लगता है आज 1 अप्रैल 2026 से 10 नए बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उस 10 नए बदलाव के बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं। वीडियो को पूरा देखना। पहला नियम क्या है दोस्तों? नियम न्यू लेबर कोड। सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होगा, जहाँ पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, वहीं टेक होम सैलरी कम हो सकती है। दूसरा, नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए एनएचएआई ने फास्टैग के सालाना पास कीमत ₹75 बढ़ा दी है। तीसरा, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक की टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। चौथा, टैक्स रिटर्न भरते समय 2 तरह के ईयर, फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर दिखाई देते हैं, अब एक होगा। पांचवा, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से काम करने के लिए संस्थानों को अलग से अनुमति लेनी होगी। छठवां, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए उठाए गए हैं। और सातवां, नए बदलाव से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी में वृद्धि के साथ डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग अधिक महंगी हो जाएगी। आठवां, एटीएम से ट्रांजैक्शन के नियम में बदलाव। फ्री लिमिट पर करते ही कटेगा पैसा, ₹23 प्रति ट्रांजैक्शन होगा चार्ज। पैन कार्ड से रिलेटेड है नौवां नियम। अब 2 दस्तावेज जरूरी हैं, केवल आधार कार्ड से पैन कार्ड के लिए आवेदन करना अब मान्य नहीं है। 10वीं की मार्कशीट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इन सभी के बारे में डिटेल से बताते हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम बदल रहे हैं, इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे में तमाम असुविधाओं से बचने के लिए आपको ये अपडेट जानना जरूरी है। नौकरी पेशा के लिए आज से बहुत कुछ बदलने वाला है। देश की तमाम बड़ी कंपनियां अप्रैल से नए नियम कानून लागू करने जा रही हैं। इससे कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, तो टेक होम सैलरी मतलब इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। इसके अलावा भी कई नियम बदलने वाले हैं। इनमें काम के घंटों से लेकर ग्रेजुटी तक शामिल है। बता दें कि नए लेबर कोड बीते साल लाए गए थे और इसके तहत पहले से लागू 29 कानूनों को खत्म करते हुए सिर्फ 4 नए कानून पेश किए गए थे। अब इसका असर ये होगा कि पीएफ बढ़ेगा और इन हैंड की सैलरी कम होगी। सैलरी स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव पर गौर करें तो नए लेबर कोड के मुताबिक बेसिक बेसिक सैलरी टोटल सीटीसी का 50% हो सकती है। अभी बहुत सी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बेसिक सैलरी कम रखती हैं, जबकि तमाम भत्तों को बढ़ा देती हैं, और अब नहीं हो पाएगा। मतलब ये है कि कंपनियां सभी भत्तों को कुल सैलरी के 50% से ज़्यादा नहीं रख सकेंगी। इससे बेसिक बेसिक पे में इजाफा होगा, पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। इस बढ़ोतरी का सीधा असर टेक होम सैलरी पर देखने को मिलेगा, मतलब इन हैंड सैलरी पे देखने को मिलेगा। ये कम हो सकती है। नए लेबर कोड के तहत नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे। समय पर वेतन देना कानूनन अनिवार्य होगा। देश भर में न्यूनतम वेतन लागू होगा, ताकि कोई भी सैलरी इतना कम ना हो कि जीवन यापन मुश्किल हो। 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी। अभी तक देश में 5 साल तक नौकरी के बाद ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन अब नए लेबर कानून में केवल 1 साल की पक्की नौकरी के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले के लिए ये बड़ी राहत भरी बात है। यह ग्रेच्युटी फिक्स्ड टर्म कर्मचारी, एफटीई और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिलेगा। इन कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों के बराबर ही सभी फायदे जैसे छुट्टी, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा भी दी जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए नियम। नए कानून में कामकाजी महिलाओं के लिए भी बदलाव किए गए हैं। अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम की अनुमति होगी। हालांकि इसमें महिला की सहमति और वर्किंग प्लेस में सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। इसके अलावा महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी भी इस कानून में है। यही नहीं, ट्रांसजेंडर को भी काम में बराबर का हिस्सा मिलेगा। काम के घंटे और रात की शिफ्ट के हिसाब से नए लेबर कोड में सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे के तय किए गए हैं, जबकि वेतन की गणना 8 घंटे के कार्य दिवस के आधार पर होगी। इसके अलावा नाइट शिफ्ट सैलरी कैलकुलेशन खास तरीके से होगा। ये प्रावधान मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, लॉजिस्टिक्स और आईटी सेक्टर्स के लिए महत्वपूर्ण है, जहां 24 घंटे काम होता है, और ओवरटाइम कराने पर दोगुना वेतन की गारंटी भी इसमें दी जाएगी। नए श्रम कानून के तहत अब गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान मिलेगी। उन्हें पीएफ, बीमा, पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकेंगे। अब एग्रीगेटर्स को उनके टर्नओवर का 1 से 2% देना होगा, जो कि मैक्सिमम 5% तक होता है। इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको न्यूज बताते हैं क्या है। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का मकसद भारत के इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को आसान करना और निवेश के लिए बेहतर बनाना है। साथ ही आईटीआर फाइलिंग और विदेश
विदेशी खर्च पर लागू होने वाले टैक्स संबंधी नियमों में भी बदलाव करना है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान दो तरह के ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दिखाई देता है, लेकिन इसे अब 1 अप्रैल को समाप्त कर दिया गया है और इसे एक ईयर मतलब टैक्स ईयर कर दिया गया है। इस कदम का मकसद कन्फ्यूजन को दूर करना है। आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन जो थी, अब उसे सैलरी कर्मचारियों कर्मचारियों के लिए आईटीआर में खास बदलाव किया गया है। अब आईटीआर 1 और आईटीआर 2 जमा करने के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई रहेगा, जो पहले भी था। वहीं आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के लिए डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इससे स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों और पेशेवरों को अतिरिक्त समय मिलता है। जो पैन के नियम क्या है, पैन कार्ड के नियम है, हम उसको डिटेल्स बता दें दोस्तों। केवल आधार कार्ड के आधार पर पैन कार्ड के लिए आवेदन करना अब मान्य नहीं होगा। आवेदकों को इसके साथ कुछ और दस्तावेज का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की कैश जमा राशि, 5 लाख रुपए से अधिक के वाहनों की खरीद, होटलों या कार्यक्रमों के लिए 1 लाख रुपए से अधिक का भुगतान और 20 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति लेन देन पर पैन अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी में वृद्धि के साथ डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग अधिक महंगी हो गई। फ्यूचर और ऑप्शन के तहत सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02% में बढ़ाकर 0.05% कर दिया है, जबकि ऑप्शन प्रीमियम पर टैक्स और ऑप्शन एक्सरसाइज 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए अपनी खुद को अपडेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।